गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो रिगार्डिंग थी प्रेसिडेंट इट्स पावर। जैसे इमरजेंसी थी, उसके अंदर 3 टाइप्स इमरजेंसी वी हैव। नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, प्रेसिडेंट रूल वाली होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगी है, तो और शायद फ्यूचर में ना ही लगे। एक बार था टाइम इन द ईयर ऑफ 1991 जब इमरजेंसी लगने वाली थी, बट एलपीजी रिफॉर्म्स आए और लगभग काफ़ी सारी चीज़ें होने से बच गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेनली काफ़ी टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद, इसको आप देखो अच्छे ध्यान से। ये आपका वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, इंडिया के अंदर जैसे प्रेसिडेंट का रोल है उतना महत्वपूर्ण तो नहीं, पर उसके बाद जो कुछ पावर्स हैं, अगर प्रेसिडेंट नहीं है क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं? आपके वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। ध्यान रखना है आपने। हल्की हल्की चीज़ें बता दो। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ये जो चीज़ है हमने, या फिर ये जो पोस्ट है हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जैसे जो हमारा यूनियन वाला टॉपिक चल रहा है, 52 से लेके 151 आर्टिकल हैं। इसके अंदर जो 52 है वहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रेसिडेंट का, और ऐसे ही आगे चलते चलते मेनली जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 63 आता है, तो वहाँ पे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। इन द आर्टिकल 63 ये बोलते हैं देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि मतलब जैसे देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, वैसे ही देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने खुद से जोड़ा है, आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। इसी आगे चलते हैं, आर्टिकल के साथ भी करें, क्या पता डायरेक्ट पूछ लें। अंडर आर्टिकल 64 ऐसा बोलते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका? राज्यसभा का। कहने का मतलब जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, तो इसके अंदर भी कोई बॉडी होनी चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए जो इसको कंट्रोल करें। तो राज्यसभा के अंदर कौन होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा जब चलती है तो उसमें जो सबसे बड़ी जो सीट है एक तरीके से जो कंट्रोल करती है, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी जगदीप धनखड़ हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वही हमारे कौन है? चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है, जैसे डिप्टी स्पीकर होता है। इतना हो गया, डन। तो 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि वो चेयरमैन जरूर है, बट राज्यसभा का पार्ट नहीं है। ये क्या? राज्यसभा का पार्ट नहीं है। चेयरमैन है पर राज्यसभा का पार्ट नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। थोड़ा आगे डायरेक्ट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर चलते। 63 हो गया, 64 हो गया, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 65, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी बात होती है, प्रेसिडेंट को कोई सडन डेथ हो जाए, कुछ भी केस हो जाए, तो होगा क्या? वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या काम करेंगे? एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट की पावर को। वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट। बट ये जो प्रोसेस है मैक्सिमम कितने मंथ तक का होता है? ये 6 मंथ तक का मैक्सिमम। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन टाइम से कराए, फिर उस 6 मंथ के अंदर अंदर करवा ले। ये डेडलाइन की तरह काम करता है। आर्टिकल 65 क्या कहा मैंने? कोई बात होती है प्रेसिडेंट को तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। अब बात होती है कि प्रेसिडेंट बन भी सकता है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। कुछ एक कंडीशन और देख लो वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ पे भी जो बात करी गई है एज को लेके, ये होता है 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? 35 ईयर चाहिए होती है। ज़्यादा इतने भी यंग नहीं होते जितने लोकसभा में दिखाई गई है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपने। 35 ईयर मिनिमम एज है किसकी? टू बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आर्टिकल एक और है इंपॉर्टेंट, थोड़ा अटपटा सा, आर्टिकल 67 का भी बी। आर्टिकल 67 के बी के अंदर
प्रोसेस ऑफ रिमूवल बताया गया किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बिल राज्यसभा से पास होगा, डन, सिंपल। ध्यान रखना है इसमें कौन सी मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मैं एक चैप्टर मेजोरिटी के ऊपर पढ़ाऊँगा खुद, अभी मैं पीछे मैंने कवर नहीं करा। मेजोरिटी होती है 4 टाइप की, एब्सोल्यूट हो गया, सिंपल हो गया, स्पेशल हो गया, एक और तरह की भी होती है। तो राज्यसभा से एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, मतलब काफ़ी बहुमतों के साथ बिल पास होगा, और उसके बाद इसके ऊपर लोकसभा क्या करेगी, एग्री करेगी, और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से निकाला जा सकता है। इतना समझ आ गया। हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट की लिस्ट भी करी थी, एक बार लास्ट पर रिवाइज कर लेते हैं। अंडर आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन द 64 वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पर वह राज्यसभा का पार्ट नहीं होगा। 65 में वो 6 मंथ तक प्रेसिडेंट रहेगा, और 67 के बी में रिमूवल। एक लिस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, वो लिख लो आप, ये याद ही करनी पड़ती है। फर्स्ट 1952 से लेकर 62 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर भी है, 10 ईयर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, यही फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न भी हैं। सेकंड की बात करें 1962 से लेकर 67 जाकिर हुसैन, तबला वादक भी रहे हैं जो। थर्ड 1967 से 69 वीवी गिरी, ये तीनों ही प्रेसिडेंट भी बने आगे जाके, डन। नेक्स्ट फोर्थ 1969 to 74 GS पाठक। नेक्स्ट फिफ्थ 1974 to 79 BD जेट्टी। सिक्स्थ 1979 to 1984 M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट सेवन्थ 1984 to 87 वेंकटरमन। नेक्स्ट एट्थ 1987 to 92 SD शर्मा। देन नाइन्थ 1992 to 97 KR नारायणम। 10th 1997 to 2002 कृष्णा दत्त। नेक्स्ट दत्त नहीं करना, इसको कांत करो, कृष्णाकांत। 11th 2002 to 2007 बैरन सिंह शेखावत। नेक्स्ट 12th 2007 to 17 हामिद अंसारी। 13th 2017 to 22 वेंकैया नायडू। एंड 14th 2022 से लेकर जब तक, मेनली 2027 समझ लो, जगदीप धनखड़। ये ध्यान रखना आपने ना। और इसमें प्रेसिडेंट बनने, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी तरीका क्या होता है, ध्यान रखना। पहले 20 प्रपोज करेंगे कि हमने इसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, फिर 20 के बाद उसी को 20 की और सपोर्ट चाहिए होती है, मिनिमम इतनी 15,000 सिक्योरिटी जमा होगी। अगर वोट नहीं मिले तो वो धर लेंगे कि बंद कर इसको, डन। और 1/6 कितने चाहिए इन्हें,
वैलिड वोट चाहिए। दीज आर द कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इतना डन। ज़्यादा में टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले अगले चलना। अगला है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में के टॉपिक के अंदर आपने एक काम करना है, सारे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट आपने खुद से पढ़नी है। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 74 का फर्स्ट, इस आर्टिकल के अंदर बोला हुआ है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उसमें क्या होगा, पीएम होगा, और वो क्या काम करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर ये दिखाया गया है कि ये जो पीएम वगैरह हैं ये सब हेल्प के लिए बैठे हैं किसके, प्रेसिडेंट के। और एक्चुअल में आप सब जानते हैं कि जो रियल हेड है वो पीएम ही होता है, और नॉमिनल हेड किसे बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट को। बट जो पेपर्स में है वो इस तरह से है, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम टू एड एंड एडवाइस। मतलब प्रेसिडेंट के पास एक टीम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके अंदर पीएम है, और वो किसके लिए हैं, एड और एडवाइस करने के लिए किसको, प्रेसिडेंट को। डन। अंडर आर्टिकल 75 इसमें बोलते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम। मतलब प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेंगे, पर वो कौन होगा, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। कहने का मतलब जो भी चीज़ें, मतलब हमें प्रैक्टिकल सब पता है कि जो ज़्यादा वोट लाएगा, एक्चुअल में पॉलिटिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी बनेगी उसका जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, पीएम, और प्रेसिडेंट उसे नियुक्त करेंगे। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम, और पीएम कौन है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। डन। और डीप तो आपने ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। 75 के 1 के अंदर ये बोला गया है कि पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द अदर मिनिस्टर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर द एडवाइस ऑफ पीएम। मतलब पीएम के कहने पे बाकी मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। डन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये वाला भी आता है। अगर जैसे कोई प्रेसिडेंट है या कोई पीएम है, कोई पीएम बन जाता है और वो इलेक्शन अभी कैंपेन में नहीं था, कुछ मतलब डायरेक्ट से क्या बना दिया, पीएम, बट उसे कम से कम 6 मंथ के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, बट शर्त यह है कि उसे 6 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट बनना ही पड़ेगा। मैं इसका एक तरीका आपको बताऊंगा कि लोकसभा राज्यसभा में क्या फ़र्क है और क्यों। राज्यसभा के अंदर मेनली एंट्रीज उनको दी जाती है और जिताया भी जाता है, और ज़्यादा लिंक भी राज्यसभा से हमारा नहीं होता, और हमें ज़्यादातर राज्यसभा का पता नहीं होता कि कौन कौन इसमें नियुक्त होकर आए हैं। जैसे अश्विनी वैष्णव हैं, ये सब आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर आईएफएस ऑफिसर हैं हमारे, तो ये सब इनको राज्यसभा की तरफ से एंट्री दे दी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मिनिस्टर्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो होते हैं आपके कैबिनेट, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस दे दी, स्मॉल मिनिस्ट्री ज़्यादा जिसका रोल नहीं, जैसे खादी वाली दे दी, जल शक्ति वाली दे दी। कैबिनेट मिनिस्टर होता है टॉप रैंकिंग ऑफिशियल, जैसे फाइनेंस वाले, होम वाले, डिफेंस वाले, रेल वाले, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एग्जांपल इसका ऐसे समझ सकते हैं, जब पिछले टेन्योर में निर्मला सीतारमन जब फाइनेंस मिनिस्टर थी तो उनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे कौन थे, जो यहाँ हमीरपुर से हैं, मैं नाम भूल गया, मतलब उनको असिस्ट करने के लिए जो यूथ मिनिस्टर भी थे, अनुराग ठाकुर। हाँ, अनुराग ठाकुर क्या थे, निर्मला सीतारमन के साथ थे, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है डेप्यूटी पीएम। मैं इसकी लिस्ट आपको दे रहा हूँ, बाकी वाली आपने खुद करनी है। बीच में डेप्यूटी पीएम की पोस्ट भी क्रिएट हुई थी, बट अब ये बंद हो चुकी है। 1947 से लेकर 50 तक सरदार
वल्लभ भाई पटेल। ये होम मिनिस्टर भी थे पर डिप्टी पीएम भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 47 से 50। 1967 से 69 मोरारजी देसाई रहे। 1977 से 79 चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम रहे, दोनों जॉइंटली रहे। 1979 से 80 YB चवन रहे। 1989 से 90 और 90 से 91 देवी लाल रहे और 2002 से लेकर 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहे। ये क्या है, डिप्टी पीएम की पोस्ट थी पर लगभग वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई बात समझ। तो ये मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा इस टॉपिक को। तो ये सब हमारा किसके बारे में था, पीएम के बारे में। ध्यान रखना जो पीएम होते हैं देश के, वो जैसे न्यूक्लियर कमांड, मतलब जितने भी जो न्यूक्लियर चीज़ें रखी हैं इस तरह से उनके हेड भी कौन होते हैं, यही होते हैं। जो नीति आयोग होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के हेड भी कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था और फिर बाद में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद वाटर काउंसिल, वाटर काउंसिल जो भी पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। स्पेस वाला इनके अंदर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भी इनके अंदर आती है। पर्सनल पेंशन, इन सब के हेड कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगले टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा सब कुछ हम कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसे मैं सेपरेट ही रखना चाहूँगा, ठीक है। थैंक यू।